हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। Deepest feelings right now. Okay. Deepest feelings right now. किस एनर्जी में है आपके पर्सन? बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वाटर ने। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वाटर। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस। डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ अर्थ। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ एयर। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी वी हैव हैंगमैन और यहाँ से वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, सोर्ड्स ही हैं। तो गाइस साइन तो सभी है। वी हैव वॉन्ड, स्वर्ड्स, कप एंड वी हैव पेंटिकल्स। सो वी हैव ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत हड़बड़ी वाली एनर्जी है आपके पर्सन की इस टाइम पीरियड में। माइंड स्थिर नहीं है और जब माइंड स्थिर नहीं होता है तो इसके बाद सेकंड कार्ड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का है, क्योंकि इनका माइंड स्टेबल नहीं है। ये कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा सोच रहे हैं। अगर इसी हड़बड़ी में अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं तो इनको भारी पड़ सकता है। तो अगर अभी ये डिसीजन ना लें, शांत रहे, बैलेंस में करने की कोशिश करें अपनी एनर्जीज़ को और उसके बाद निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि यहाँ से भी देखिए हैंगमैन है। अभी ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है ओवरऑल। प्लस यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ डेथ है। इसका मतलब कि अगर ये आपके फेवर में रहे तब तो चलो अच्छा है, बट अगर ये फेवर में ना रहे तो लव लाइफ में एंडिंग नज़र आ रही है। मतलब आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़तरे में है। आपको लेकर जो सोच रहे हैं वो नेगेटिव अगर ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, न्याय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मूव ऑन तो नहीं करना पड़ेगा, आपसे दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो इस टाइम पे डिसीजन ना लेना ज़्यादा बेटर है। अगर आपसे कांटेक्ट में हैं तो आप इनको समय दे सकते हैं कि टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। बट अगर ये नो कांटेक्ट में है तब तो आप इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, है ना। आपका तो यही होगा कि मतलब मैं अपने पार्टनर को कैसे कंट्रोल करूँ। अगर वो डिसीजन ना में ले लेते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आप तो कांटेक्ट में भी नहीं हो। तो अभी इस टाइम पे आपको सिर्फ अफर्म करना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बैलेंस्ड वे में आए हैं और बैलेंस्ड वे में ही सोच समझ कर निर्णय लें, हड़बड़ी में ना लें डिसीजन। बिकॉज़ ये क्विक एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। लव लाइफ को लेकर इनके मन में डर ये है कि ये इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि ये कार्मिक बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो आपके साथ रिश्ता सफ़र करेगा। ये चीज़ें हैं। तो इनके मन में भय ये है कि मैं न्याय कर पाऊँगा या कर पाऊँगी इस रिलेशनशिप में। देखिए कई बार इंसान अगर पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है। कई बार प्रेम होते हुए भी इंसान को पीछे हटना पड़ता है। या तो उनका कर्म बंधन ऐसा होता है कि भाई तुम लोग को साथ में नहीं रहना है, तुमने किसी और को चूज़ किया है, और या तो फिर मजबूरी होती है कि मतलब नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है किसी तरीके की।
तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत लाचार, बहुत मजबूर सी एनर्जी में है। प्यार करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी जो है ख़त्म क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ 10 ऑफ अर्थ। ये जो भी फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो। ये जो भी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थर्ड पार्टी जो भी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये हर्ट है बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी लगातार 2 दिन से हैवी है और ये लाइट मोड पर आएगी। कल से थोड़ा लाइटर मोड पे है, बट स्टिल अभी डिसीजन लेने वाली वाइब्स तो मुझे पिक नहीं हो रही। अगर ये अभी थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें तो ही बेहतर है, वरना ये गुस्से में या हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा वेट करके डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक कार्ड और क्लैरिफाई करते हैं। यूनियन के बाद डेथ क्यों आया है? फियर है बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में है कि आपका साथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, क्या ये आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, शादी तक आप लोगों की बात जाएगी या नहीं जाएगी, ये चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए आया है। ठीक है, तो डीपेस्ट फीलिंग्स में देखिए, कुछ ही लोगों के पर्सन रोमांटिक मूड में हैं, ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो किसी न किसी पीड़ा में ही नज़र आ रहे हैं। दुख, तकलीफ़, पीड़ा, ये चीज़ें हैं। लेट्स चेक एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। मूविंग ऑन, मैसेज का कार्ड है। मूविंग ऑन, पावर, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, बेस चक्र। देखो, आज मैंने कहा ना, आज मैसेज का कार्ड है, तो आज मैसेज आया है विथ सेलिब्रेशन। क्या अपने लोग, समाज, सोसाइटी या परिवार, क्या इससे मूव ऑन करने का डिसीजन लेने वाले हैं आने वाले टाइम में? मैनिफेस्ट तो यही कर रहे हैं, इन्होंने डिसीजन ऑलमोस्ट लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने मन ही मन में कुछ इच्छाएं रखी हैं जो यहाँ पर निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो ये आपसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आने वाले हैं। एक बात बता दूं, अगर आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं तो 6 दिन के अंदर आ जाएंगे। और मैंने कहा है कल या आज सुबह की मैसेजेस आएंगे, और टैरो विद एम सिंह पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनको मैसेजेस आए हैं आज की वीडियो में, बड़ी वाली। तो होप कि सबको यूनियन हो, सबको मैसेजेस आएँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत लंबे समय से सेपरेशन में है तो 6 दिन के अंदर, वरना 24 घंटे के अंदर, 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे, मैसिव यूनियंस। क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है और मैसेज की एनर्जी है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं। शादी को लेकर कोई बात है, फैमिली को लेकर कोई बात है जो ये आपको बताना चाह रहे हैं। रूट चक्रा ब्लॉकेज है। कुछ लोगों के पर्सन ये भी बात कह सकते हैं कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम कर रही है और मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, वो मुझे प्रेशर दे रहे हैं, मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो हमें जल्दी से जल्दी नौकरी खोजनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लड़की हैं, वो लड़का है, या वो लड़की हैं, आप लड़का हैं, तो अगर आप दोनों भी स्टूडेंट हैं या कॉलेज फ्रेंड हैं, मतलब मेच्योर है, शादी की एज हो गई है, बट आप दोनों भी अर्न नहीं कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न हो जाएगा कि जल्दी से जल्दी कुछ अर्न करते हैं तभी हम बच पाएंगे, वरना हम निपटा दिए जाएंगे यहाँ से। तो ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, इसलिए मैंने बता दिया। होता है ना कि कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अपनी शादी की एज पार कर चुके हैं, कि मतलब हाँ मैच्योर हैं दोनों, शादी के लायक हैं, बट फैमिली ने अरेंज मैरिज की बात करी हुई है कि भाई निपटा देंगे 6 महीने के अंदर, और रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए। और लड़की को ये डर है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड तो कुछ करता ही नहीं है, या लड़के को ऐसा डर है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड की शादी कर देंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रूट चक्र ब्लॉकेज है। तो ज़्यादातर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं या फिर पैसे की प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो ये अगर सेटल हो जाए तो चीज़ें सॉर्टेड हैं, यहाँ पर ये कहा जाएगा आपसे। तो गाइज़ एनर्जी बस मैक्सिमम 60 आवर्स और हैवी रहेगी, मिनिमम 24 आवर्स, उसके बाद लाइट हो जाएगी। तो मैसेज को क्लेम कर लें, बहुत जल्द आपकी बातचीत हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अरे कोई कनेक्शन है क्या? मज़ा आ रहा है ना? मैं बहुत बदमाश हूँ गाइस। जल भी जाओ, बंद हो गए तो जलो भी, जलो। जलना नहीं है, बस बंद होना है। आलसी कहीं। अरे इस बार तो बिना पटके ही चालू हो गया। बंद करूँ क्या? रहने दो। अंधेरा अंधेरा अच्छा अजीब लगता है ना, फिर सूना सूना लगता है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के बिना। क्लियरेंस, एंजल गाइडेंस में पहला कार्ड है क्लियरेंस। लास्ट में बंद करेंगे फिर से, मज़ा आएगा। सेकंड कार्ड है वेस्ट ऑटम। मेरे चैनल में पुणे के सब्सक्राइबर्स होंगे, पुणे महाराष्ट्र। बताओ पुणे में क्या हो रहा है, कमेंट में कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि अनएक्सपेक्टेड में आपने वेस्ट दिशा बताई है मैम। वेस्ट में ट्रेन का कोई हादसा हो गया है और कोई बीमारी फैल रही है। बीमारी का नाम नहीं याद है मुझे चेक करना पड़ेगा। कुछ जीबी करके कुछ था, बट क्या ये सच है? मतलब न्यूज़ सच है? क्योंकि आजकल तो आधी लिंक्स तो बच्चे भेज देते हैं बट वो पुरानी होती है, मतलब 2 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि मतलब क्या हो गया अचानक से पुणे में, कुछ ऐसा हुआ है तो बताओ प्लीज़ कमेंट में पुणे वाले। अभी तो आई थी मैं जुलाई में पुणे, वैसे भी मेरी फेवरेट जगह है, मुझे बहुत पसंद है। पुणे का मौसम बहुत पसंद है। तो अगर बनारस के बाद कोई जगह मौसम के हिसाब से, तो मुझे पुणे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ विश्रांतवाड़ी में कुछ टाइम। मेरी सिस्टर वहाँ पे थी जॉब पे, तो मैं आती जाती रहती थी। और अभी भी गई थी मैं, फर्न है ना, हाँ, वहाँ पे मेरा एक इवेंट था। तो बताना कमेंट में क्या हो रहा है, क्या बीमारी है, क्यों, कैसी न्यूज़ है। एनीवेज, तो यहाँ पर देखिए एंजल्स आपको बता रहे हैं क्लियरेंस, देन वेस्ट दिशा से रिलेटेड। क्लियरेंस का मतलब हो गया, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं सफाई करो, अपने सोल की सफाई करो, अपने थॉट्स की सफाई करो, अपने आप को कॉन्शियस चार्ट खोल लो। सब लोग इस वीडियो को बंद करके सबसे पहला काम गूगल पे जाओ, कॉन्शियसनेस चार्ट खोलो, उसमें देखो, अपने आप को पॉइंट करो कि आप किस लेवल पे हो। उसमें बहुत सारे कॉन्शियसनेस चार्ट में लेवल्स हैं, जिसमें नीचे है जेलसी है, डिज़ायर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हो, लविंग एनर्जी, इनलाइटमेंट की एनर्जी। तो आप किस लेवल पे हो उसको ज़रूर चेक करो। अगर आपके अंदर जेलसी की भावनाएं हैं, सच्चे दिल से चेक करना, अपनी अंतरात्मा से, उस पर झूठ नहीं। अगर आपके अंदर जेलसी की भावनाएं हैं, या डिज़ायर है किसी चीज़ की, या एंग्जाइटी होती है, या गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका पॉइंट कम कर देती हैं। इन चीज़ों को जब आप क्लियर आउट कर लोगे, ये क्लियर क्लियरेंस की जो एनर्जी है, जब आप क्लिंज आउट कर लोगे,
तब आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हो। तो जब आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हो तो छोटी मोटी बातों से तो गुस्सा नहीं आता। मतलब कि आपको गुस्सा तब आएगा जब राष्ट्र की बात होगी, आपको गुस्सा तब आएगा जब आपके जो भी आप जिनके थ्रू आप धरती पर आए हैं, आपके माता पिता, उन पर कोई बात आएगी। तो मतलब बड़े बड़े टॉपिक्स पे गुस्सा आएगा, छोटे मोटे ये झगड़े लड़ाइयाँ कंपटीशन इसमें नहीं आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, वेस्ट दिशा से रिलेटेड कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है। जैसे एंजल्स आपके ऑफिस के आसपास वेस्ट दिशा में, सपोज़ कि आप शाम को चाय का कप लेकर खड़े हैं और सडनली आपको कोई मैसेज मिल गया, और बहुत क्लियर मैसेज होते हैं। अभी एक हफ़्ते पहले मैं एक लेडी का नाम नहीं लूँगी, बट एक लेडी हो सकता है वो रीडिंग भी देख रही हूँ, चाहो तो कमेंट में लिखना। उन्होंने बताया कि वो बहुत परेशान थी, तो उन्होंने कहा कि मैम आप मेरे लिए प्रे करो भोलेनाथ से। और मैंने उनके लिए जैसे ही प्रेयर की, उनका थोड़ी देर में मैसेज आया कि मैम मेरे छत पर मैं जैसे ही गई उदास थी और मुझे नीलकंठ चिड़िया दिखी सामने, जो कि शिव जी का ही एक आप कह सकते हैं संकेत माना जाता है। और बहुत खुश हो गई वो, बहुत ज़्यादा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भगवान ने प्रार्थना एक्सेप्ट करके उनको डायरेक्टली मैसेज दे दिया कि सुन लिया हमने आपका। तो इस तरह से साइन मिलते हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेट करती है यूनिवर्स। तो वेस्ट दिशा से रिलेटेड सडनली आपको कुछ दिख जाए, डव कपल दिख जाए, पैरट कपल दिख जाए, सडनली आपको कोई आपके करीब कोई बर्ड आके बैठ जाए, इस तरह की चीज़ें होती है। मतलब आपको एंजल्स बर्ड के रूप में दिख सकते हैं, एंजल्स स्पिरिट एनिमल्स के रूप में दिखते हैं। कई बार स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा सडनली आपके सामने आने लगे, दीवार पर नहीं, सडनली जैसे आप बेड पे बैठे हो ना, सडनली वो कहीं से आएंगे, वो स्पिरिट गाइड्स होते हैं। छोटी वाली जो स्पैरो होती है वो स्पिरिट गाइड होती है, मेंढक स्पिरिट एनिमल होता है। इसके अलावा लॉयन, कई बार कैट आपको वार्न करने आती है समथिंग नेगेटिव इज़ गोइंग टू हैपन। कोई दुश्मनी है जो निकालने वाला है दुश्मन, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर होता है तो भी कैट आपको वार्न करने आती है। ठीक है, दे ऑल आर स्पिरिट एनिमल्स। सीक्रेट्स रिवील होंगे, एंजल्स कह रहे हैं कुछ लोगों के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट्स बाहर आएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना छुपी रहेगी, तो ये अच्छा ही है। इसके अलावा ईस्ट दिशा या वेस्ट दिशा से रिलेटेड गाइडेड मैसेजेस मिल सकते हैं। अफर्मेशन करो, सेट एन इंटेंशन एंड या तो स्पेल कास्ट करो और या तो फिर अफर्मेशंस करो किसी एक पर्टिकुलर विश को लेकर, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा टाइम होता है। न्यू मून के 2-3 दिन पहले, न्यू मून के 2-3 दिन बाद, फुल मून के 2-3 दिन पहले, फुल मून के 2-3 दिन बाद, बहुत अच्छा टाइम होता है। सो ये थी गाइस आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में, टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।